हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.6 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ इट्स सेंटर। किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं, ए बी है जो 5 सेंटीमीटर है, सी डी है जो 11 सेंटीमीटर है। ये दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल हैं और दूसरे ये सेंटर से अपोजिट साइड्स पे लाई करती हैं। ये सेंटर से ऊपर की तरफ है, देख रहे हैं आप फिगर में, और ये सेंटर से दूसरी तरफ लाई करती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा ये आपको पता चलाना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो सेंटर है उसको लेट कर लेते हैं और रेडियस को भी लेट कर लेते हैं। तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस बी आर सेंटीमीटर। मान लिया इस सर्कल का सेंटर O है और इसका जो रेडियस है वो R सेंटीमीटर का है। अब हमें यहां पे दिया हुआ है, ये गिवन है कि AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और CD की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन से इसकी शुरुआत होगी क्वेश्चन की। क्या करेंगे, सबसे पहले O से मैं AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूंगा और O से ही CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूंगा। तो O से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं AB पे और इसका नाम मैं रख देता हूं यहां पॉइंट का M। इसी तरह से O से CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूं और इसका नाम रख देते हैं L। ये कंस्ट्रक्शन आपको इसके अंदर करनी है, इसी की हेल्प से आपका क्वेश्चन होगा। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं पहले। इसमें जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो ये है, ड्रॉ OM perpendicular to AB and OL perpendicular to CD। अब क्योंकि OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और OL जो है ये CD के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये हमें गिवन है कि जो AB है ये पैरेलल है CD के। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा यहाँ पे, और ये पैरेलल भी है। तो पैरेलल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो O, M और L ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो तीनों जो पॉइंट है ना O, M और L ये कोलिनियर हो गए, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इसी चीज को पहले हम लिखेंगे, बिकॉज OM परपेंडिकुलर टू AB है एंड OL परपेंडिकुलर टू CD है। और तीसरी बात ये कि AB CD के पैरेलल भी है। तो देयरफॉर पॉइंट्स O, L एंड M आर कॉलिनियर। कॉलिनियर यानी कि एक ही सीध पर आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। जब ये एक सीधी लाइन हो गई है तो जो LM है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो गई है, यानी AB और CD के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना ये लाइन ही हो गई है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि देन LM की लेंथ हो गई है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको परपेंडिकुलर डाल के यही प्रूफ करना है कि LM एक स्ट्रेट लाइन हो गई है और यहां पे गिवन था कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमने दिखा दिया कि LM 6 सेंटीमीटर हो गई है। अब पूरी तो ये 6 सेंटीमीटर है। अगर यहां से मैं OL को x मान लेता हूं तो OM की लेंथ हो जाएगी 6 माइनस x। अब मुझे इस लाइन को दो टुकड़ों में तोड़ना है। तो लेट OL इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है ये, देन तो फिर OM की जो लेंथ हो जाएगी वो 6 माइनस x हो जाएगी। अभी मुझे फिर से एक कंस्ट्रक्शन करनी है कि मुझे AO को जोड़ना है और OC को जोड़ना है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं यहां पे दो ट्राइंगल्स बना सकूं। ऐसा करने से दो ट्राइंगल बनेंगे, उन दो ट्राइंगल्स के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, फिर आगे मेरा क्वेश्चन चलेगा। फिर से मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। अब आपको करना है जॉइन AO एंड CO।
अब जब मैंने इसे ज्वाइन कर दिया तो सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन किया है ना, तो ये तो रेडियस हो गया। तो एक तो ये भी मेरा जो AO है ये रेडियस है, और जो CO है ये भी इस सर्कल का रेडियस है। तो रेडियस की जगह मैं यहाँ R लिख देता हूँ, और इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि OA बराबर होगा OC के, और ये है रेडियस। अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए जो साइड इसमें मैं पता कर सकता हूँ वो पहले मैं निकाल लेता हूँ। देखिए इसकी मैंने x पता चला लिया। अगर मैं CL को देखता हूँ तो CL हो जाएगी CD का हाफ, यानी ये पूरी ये 11 सेंटीमीटर है ना, तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं CL फाइंड कर सकता हूँ। तो CL की लेंथ हो जाएगी हाफ ऑफ CD, यानी कि हाफ ऑफ 11, और 11 का हाफ होता है 5.5 सेंटीमीटर। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि परपेंडिकुलर जो सेंटर से पड़ता है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मैं रीजन भी लिख देता हूं यहां पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसी तरह से मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में देखता हूं। यहां पे एक साइड तो मुझे पता है, ये मैंने बना ली है 6 - x। मैं AM फाइंड कर सकता हूं, तो AM हो जाएगा AB का हाफ। तो AM हो जाएगा हाफ ऑफ AB। AB की जो पूरी लेंथ है वो है 5, तो 5 का हाफ हो गया 2.5। तो ये दो चीजें मैंने फाइंड कर ली है। लिख लेता हूं मैं यहां पे, CL की लेंथ मैंने निकाली है 5.5 और AM की लेंथ आ गई है 2.5। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मेरे को लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ पहले नीचे वाले ट्राइंगल को ले लेता हूं मैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल OLC, राइट ट्राइंगल लिखा है तो L जो है आपका बीच में आना चाहिए। अब इस OLC के अंदर ये जो रेडियस है ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, क्योंकि 90 के सामने है ना, तो रेडियस का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी OL स्क्वायर प्लस CL का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, किसी राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहां से मैं वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूं। तो OL ले रखा है यहां पे x, तो ये x का स्क्वायर हो गया, और CL मैंने निकाला है ऊपर 5.5, तो ये 5.5 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करता हूं तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस, अब ये 5.5 है यानी 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आएगी 3025, और पॉइंट के बाद दो नंबर आएंगे आपके, करके दिखाता हूं मैं। जैसे 55 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3025 आएगा। यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, तो दो नंबर हो गए ना। आंसर में दो नंबर छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है, तो यहां पे डेसिमल लग जाएगा। ये जो वैल्यू है इसे मैं यहीं छोड़ देता हूं और इसका इक्वेशन का नाम 1 रख देता हूं। सेम टू सेम इसी तरह से मैं अपने दूसरे वाले ट्राइंगल को ले लेता हूं। नाउ इन राइट ट्राइंगल OMA। अब OMA के अंदर यहां भी जो R है रेडियस है, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो ये R स्क्वायर हो गया, और दो जो साइड्स हैं वो है इसमें OM और MA, तो OM का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर, तो R स्क्वायर हो गया। OM यहां मैंने बना रखा है पीछे ही 6 - x, और इसका होल स्क्वायर, और MA की वैल्यू भी मैंने यहां पे बना रखी है। AM A की बात है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये 2.5 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करता हूं तो R स्क्वायर हो गया है। यहां पे आइडेंटिटी लग रही है, ये A - B होल स्क्वायर की फॉर्म का है ना, तो A का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया, B का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर ही हो गया, और -2AB, इसे खोल के दिखाऊं आपको तो ये ऐसे होगा 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2, ये A और ये B, तो 36 हो गया, x स्क्वायर हो गया, यहां पे -12x हो जाएगा। आगे 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 625 आएगी। यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, तो दो नंबर छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है पीछे से, तो ये हो गया है 6.25। इसे मैं और सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि यहां मुझे दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो R स्क्वायर हो गया है
पहले मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, फिर अकेले एक्स वाली को ले लेता हूँ, फिर नंबर्स को देख लेता हूँ। 36 में 6.25 प्लस हो रहा है, तो 36 में यहाँ पॉइंट लगेगा, और 6.25 जब इसमें ऐसे प्लस होगा तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 2, ये 5, और ये 2 आ गया, 1 कैरी आ गया, 4 आ गया, 42.25 प्लस का 42.25। बस इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 इक्वेशन को ध्यान से देखिए। देखिए 1 में भी आपको आर स्क्वायर की वैल्यू दिखाई दे रही है, और 2 के अंदर भी आर स्क्वायर की वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी आर स्क्वायर इतना भी है और आर स्क्वायर इतना भी है, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो गई हैं। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो इनका जो राइट साइड है ये भी बराबर होगा, तो इसी को अब हम इक्वेट करेंगे। इसके बाद यहां से क्वेश्चन है, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो इनकी वैल्यू को आमने सामने लगा लेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है यहां पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 30.25, और इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 42.25। इक्वेट करते हैं, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है मेरे को, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ये जो माइनस का 12x है, अगर मैं इसे यहां पे ले आता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 12x, और नंबर को मैं राइट साइड में रख लेता हूं, तो 42.25 तो अपनी जगह पे ही है। ये प्लस का जो 30.25 है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 30.25, तो 12x इस तरफ, और इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 12 आ जाएगी। 42.25 में से माइनस करेंगे 30.25, तो पीछे तो 0 ही आ गया, यहां पे 12 आ गया, तो इसे मैं यहां पे 12 लिख देता हूं। तो ये जो वैल्यू आ गई है ये 12 आ गई है। अब 12x इज इक्वल टू 12, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई है 12 डिवाइडेड बाय 12, ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहां पे आ गई है 1। तो ये सारा जो काम किया है ना मैंने सिर्फ इस x को ही निकालने के लिए किया है। अब जब मेरा x आ गया, लेकिन मुझे निकालना है रेडियस। अब अपनी इक्वेशन 1 पे देखिए आप, यहां पे रेडियस ही तो है। अगर इस x की वैल्यू 1 को हम यहां इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें यहां से रेडियस निकल के आ जाएगा। यही हम करेंगे। अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आप 1 में भी भर सकते हैं, आप 2 में भी भर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो ये है, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर प्लस 30.25। सॉल्व करता हूं मैं, रेडियस स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x की जगह मुझे 1 भरना है, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 30.25। तो रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 30.25। रेडियस का स्क्वायर हो गया है, 30 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ गया है 31.25। तो ये रेडियस का स्क्वायर आया है, लेकिन मुझे तो रेडियस निकालना है ना, तो स्क्वायर का जब हम हटाते हैं स्क्वायर को तो वो दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट बन जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो r की वैल्यू हो जाएगी 31.25 का स्क्वायर रूट। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। 31.25 पॉइंट से इधर पेयर बनता है, पॉइंट से इधर पेयर बनता है। यहां पे मुझे एक स्क्वायर नंबर लेना है, तो मेरी बात बनेगी 5 5 25 पे, माइनस करके 6 आ गया, यहाँ पॉइंट है, ये 25 है, पूरा सेट उतर गया क्योंकि पॉइंट आ रहा था तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब 5 में 5 प्लस करूंगा तो 10 आ गया। यहाँ पे मुझे एक सेम नंबर लेना है, तो मेरी बात बनेगी 5 पे। तो 105 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 525 आएगा। माइनस करके 100 आ गया, एक पेयर और बना लेता हूं एक्स्ट्रा, तो मैंने यहाँ पे एक पेयर उतार लिया पूरा। यहाँ पे 105 में 5 प्लस करना है तो 110 हो गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर मुझे एक सेम नंबर लेना है। अगर मैं यहाँ 9 ले लेता हूँ तो ये 1109 हो गया, तो इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 1109 को 9 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 9981। बस यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ कि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ले लिया है मैंने, ये काफ़ी है। तो r इज इक्वल टू 5.59।
अब इस 5.59 को भी मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, ये 59 है ना पीछे, तो इसमें 60 लिख सकता हूँ 5.60, और 60 को भी छोटा करके लिख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है, 0 की नहीं होती, तो 5.6 भी मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ। तो यही मेरा रेडियस है, ये सेंटीमीटर में आया है। और क्योंकि ये लगभग है, क्योंकि आगे तो किया नहीं है ना मैंने, तो अप्रॉक्स है ये। तो यही क्वेश्चन में जो आपको निकालना है यही रेडियस है। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। तो थोड़ा सा स्टेप वाइज स्टेप करेंगे तो आसान लगेगा क्वेश्चन, वैसे थोड़ा सा लेंथी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये x मान के ये 6x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5.5 बना लेंगे, यहाँ 2.5 बना लेंगे, ये जो आपकी फिगर है, और यहाँ दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये दो इक्वेशन निकाल लेंगे। उसके बाद सिंपल सा काम है कि इक्वेशन को इक्वेट करके दोनों को x निकाल लेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, आपका रेडियस आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।